बड़ी खबर, लोकसभा इलेक्शन से पहले तैयारियां तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके की टिप्पणी कंगना रनौत को लेकर की गई है, उसको लेकर अब शिकायत जो है वो चुनाव आयोग तक पहुंच गई है, महिला आयोग तक पहुंच गई है। अभद्र टिप्पणी को लेकर, कंगना रनौत को लेकर जो टिप्पणी की गई वो मामला अब महिला आयोग तक पहुंचा है और चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की गई है। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से ये पोस्ट शेयर किया गया। सुप्रिया श्रीनेत पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से भी कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं के लिए सम्मान रखना चाहिए, ये महिला आयोग की तरफ से कहा गया। साथ ही साथ ये कहा कि सुप्रिया का पोस्ट जो है वो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग अब की है। ये जो एक तरफ पोस्ट आप देख रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया, जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और इस टिप्पणी के बाद ही कंगना रनौत और उनके समर्थक भड़क उठे और अब चुनाव आयोग, महिला आयोग दोनों ही तरफ इस बात को लेकर शिकायत की गई है। महिला आयोग ने चुनाव आयोग से कहा है कि सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से बाद में ये सफाई दी गई और ये बताया गया कि उनका अकाउंट बहुत से लोग हैंडल करते हैं। ये किसकी तरफ से हुआ है नहीं पता, क्योंकि अब अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट हो चुका है। आयुष इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आयुष, सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से पहले एक पोस्ट होता है, हलचल बढ़ जाती है, कंगना रनौत के समर्थक भड़क उठते हैं, महिला आयोग तक मामला, चुनाव आयोग तक मामला। अपडेट अभी क्या है? हालांकि सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे चुकी हैं, मामला लेकिन थमेगा नहीं अभी। जी बिल्कुल, ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रिया श्रीनेत ने ये पोस्ट की थी अपने एक्स अकाउंट पर और वहां पर ये बात उन्होंने जो कही थी, जो एक महिला के ऊपर जो टिप्पणी जो की गई है कंगना रनौत पर, भले ही विपक्षी पार्टी की वो है, विपक्षी पार्टी से चुनाव लड़ रही है, पर उसके जी आयुष, आवाज आ रही है आपकी, बोलते रहिए। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जब अब इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया है एनसीडब्ल्यू के द्वारा, जो उन्होंने बोला है कि आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन की बात कही गई है, कि जिस प्रकार से जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो बेहद शर्मनाक है, उसको शायद हम नेशनल टेलीविजन पर बोल भी नहीं सकते। और अपनी सफाई देते हुए जो उन्होंने बात कही, जो दूसरी फोटो उन्होंने लगाई हुई थी सब्जियों की, उसको लेकर जो उन्होंने बात बोली है, तो ये कहीं ना कहीं एक लज्जा का विषय तो बन ही जाता है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत बहुत सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की करीबी भी वो है। उसके बाद अगर ऐसी टिप्पणी खुद एक महिला होकर दूसरी महिला पर वो करती है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी ये सवाल खड़ा होगा कि आखिर क्या ऐसी सोच को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर एक्शन लेगी, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे कंप्लेंट जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर रुख पर इस मुद्दे को उठा रही है। सोशल मीडिया पर भी गर्मागर्मी देखने को मिली थी जब कंगना रनौत ने इस पे रिएक्ट भी किया था। उन्होंने ये बात बोली थी कि जब वो फिल्मी जिंदगी में जब वो थी, तो उन्होंने कई किरदार भी निभाए, जिसमें उन्होंने कई किरदारों का वर्णन भी किया। एक उन्होंने बताया कि जब वो वीरांगना बनी थी उसकी भी फोटो है, जब उन्होंने अलग अलग सीन किए तो उसके हिसाब से अलग अलग फोटो उनकी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो उसको लेकर उनकी आज की जिंदगी पर टिप्पणी करना गलत है, क्योंकि अब जी जिस तरीके की टिप्पणी कंगना रनौत पर की गई उसे हम अपने शब्दों के जरिए दोहरा नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी हुई उसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है, कंगना रनौत और उनके समर्थक भड़के हुए हैं। मामला जैसे मैंने कहा महिला आयोग तक पहुंचा। महिला आयोग अब चुनाव आयोग से कह रहा है इस मामले में एक्शन होना चाहिए। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं अकाउंट बहुत से लोग हैंडल करते हैं, किसने पोस्ट किया ये पता लगाया जा रहा है, लेकिन पोस्ट अब डिलीट हो चुका है। लेकिन सियासी सरगर्मियां अभी भी बढ़ी हुई हैं। सफाई में सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है वो भी सुनिए। साथ ही कांग्रेस के और तमाम जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत हमला जरूर करती हैं, सवाल जरूर पूछती हैं, लेकिन वो अपनी गरिमा जानती हैं, वो महिला को लेकर ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। सफाइयां अब दी जा रही है, लेकिन मामला दूर तक जाएगा तय समझिए। सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला।
मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया। सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दे दी है और वो कह रही है जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे सुनते हैं, वो जानते हैं कि ऐसी घृणित टिप्पणी मैं महिलाओं को लेकर नहीं कर सकती। मेरे अकाउंट से ये काम किसी ने किया है, मैं पता लगा रही हूँ, मैंने उसे डिलीट कर दिया है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सफाई दे दी है।